ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات ذرا آگے آگے بھی تشریف لے آئیں، بچوں کو خاموش بھی کرا دیں، بڑے بھی خاموش ہو جائیں. مختصر سے ٹائم کے لیے ہی مجھے حاضری کا موقع دیا ہے، پریشان نہیں ہونا، اور سب حضرات مل کر محبت خلوص بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھیں. جنہوں نے میری آواز سنی ہے وہ پڑھ لیں. اللہم
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोहतरम सामीन, आज की ये अजीमुशान तकरीब आपके सामने है कि इन खुशनसीब तलबा की हौसला अफजाई दस्तार बंदी के लिए आज के ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह जय्यद उलमा इकराम के बयानात दरसे हदीस आप सुन चुके हैं। बिल्कुल अखीर में मुझे मौका दिया गया तो ये मुनासिब भी नहीं, उलमा इस किस्म के उलमा, बड़े उलमा असातिज़ा के बाद जो है कोई गुफ्तगू की जाए। बहरहाल इंतज़ामिया की मर्जी है, अल्लाह इनको खुश रखे। बिरादर मोहतरम मौलाना कारी मोहम्मद अहमद साहब काफ़ी ही दिनों से राब्ते में थे, हुक्म दिया तो इनके हुक्म पर हाज़िरी हुई। ऐसे ही हमारे बुज़ुर्ग नात खान मलक हुजूर अहमद अंसर साहब बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, बतला रहे थे कि 65 साल के हो गए, अल्लाह 65 और अता फरमाए। मलक साहब बाबे 60 दिन तारे कोल, इन्होंने आमीन नहीं आख्या। मैंने कहा जी आप जवान है, कहता जी कोई ना जवान हुण कित्थे रह गया, हुण 65 साल दे थी गए, लगदे तो नहीं 65 दे, लक्सन भी कोई ना, ये तुम्हारी दुआई हैं माशाअल्लाह। परवरदिगार आलम आज के इस जलसे को आप हजरात की तशरीफ आवरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आने वाले तमाम हजरात को अल्लाह कदम कदम पर नेकियां, बरकतें, रहमतें अता फरमाए, गुनाहों से खलासी नसीब फरमाए। तलबा आपके सामने है जिन्होंने कुरान पढ़ा, असातिज़ा भी तशरीफ फरमा है जिन्होंने इनको कुरान पढ़ाया। इनके वालिदैन में से वालिद यहाँ मौजूद हैं, जिनके बच्चे ये मौजूद हैं, जिनकी दस्तार बंदी है। हजरत ने बतलाया कि इनकी माएँ वालदाएँ भी जो हैं वो तशरीफ लाई हुई हैं। वो हजरात भी तशरीफ लाए हैं जो इनका मदरसे वालों का ताउन किया करते थे। किसी ने गंदुम दी, किसी ने पैसा दिया, किसी ने कपड़ा दिया। और ऐसे हजरात भी तशरीफ लाए होंगे, इदारे में शायद पहली मर्तबा आए हों कि इन दीन वालों, कुरान वालों की खुशी में शरीक हो जाएं। याद रखिएगा, ये कुरान वाले, इनके असातिज़ा, इनके वालिदैन, इनके मुआवनीन, इनसे मोहब्बत करने वाले, और आज इनकी हौसला अफजाई के लिए मुझ समेत इनकी खुशी में शरीक होने वाले अल्लाह का फरमान है, रसूलुल्लाह का फरमान है। और इन बातों पर मेरा ईमान है। इसी यकीन से मैं कहता हूं कि रब्बे कायनात इन कुरान वालों की बरकत से हम सबको जन्नत का दाखिला अता फरमाए। पिछलों को सुनाई दी है जी बात, आवाज आ रही है? इनकी बरकत से हम तमाम लोग जन्नत में जाएंगे। जाएंगे सारे? कौन कौन? यक्के बेसो बावलपुर खाली पड़ा रहेगा, फिर सारे जो जन्नत में होंगे। जन्नत में कमी नहीं है, नहीं यहाँ तो कमी पड़ जाएगी ना। आप जब जन्नत में होंगे, यहाँ इलाका खाली, जड़ा पूछियो आक्सन भी जन्नत है, जड़ा पूछी जन्नत है। सारी दुआ बना। चलो
اور بھئی یوں کہو کہ ہم تو جنت میں جائیں، پیچھے سونجا ہو یا رش ہو، جو مرضی ہو، ہمیں کیا، ہم تو جنت میں جائیں۔ لیکن کچھ پچھلے ساتھی ڈر گئے بھی، یہ آج ہی ہمیں جنت میں بھیجنے آ گیا۔ میں نے یہ نہیں کہا آج جنت میں جاؤ، میری دعائیں ہیں کہ اللہ آپ سب حضرات کو، ان علماء طلباء، اس پورے مجمع کو کم از کم 200 سال کی زندگی، صحت، تندرستی، عافیت، اسلام والی عطا فرمائے۔ اس کے بعد جب ہم لوگ دنیا سے جائیں تو اللہ کلمے والی، ایمان والی، قرآن والی موت عطا فرمائے اور جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ یہ طلباء، یہ قرآن والے جنت میں جب جا رہے ہوں گے نا، اللہ رب العزت فرمائیں گے ٹھہر جاؤ، تمہاری تو جنت پکی ہے، تم قرآن والے ہو، تم نے ساری زندگی قرآن پڑھنے میں، قرآن پڑھانے میں، قرآن کی خدمت میں، قرآن کرتے ہوئے ساری زندگی تم نے گزاری، تم تو جنت میں جاؤ گے، ٹھہر جاؤ۔ یہ کہیں گے مولا ہمیں کیوں روک دیا، ہمیں کیوں ٹھہرا دیا؟ اللہ فرمائیں گے تمہاری وجہ سے لاکھوں لوگوں کو میں اللہ نے جنت عطا فرمانی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے حافظ قرآن ٹھہر جا، تیری وجہ سے تیرے اماں ابا کو پہلے میں نے جنت کا داخلہ عطا فرمانا ہے۔ حدیث شریف میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا بچہ، جس کی بچی، جس کا اولاد کوئی بھی قرآن مجید ناظرہ پڑھنا سیکھ لے، دیکھ کر پڑھنا اگر سیکھ لیا، رب کائنات اماں ابا کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس کی اولاد، بیٹا ہو یا بیٹی، قرآن مجید کا حافظ بن جائے، اللہ رب العزت اماں ابا کو یہ انعام عطا فرمائیں گے۔ اس حافظ قرآن کے اماں ابا کو پہلا انعام یہ ملے گا، کل قیامت والے دن اماں ابا جب اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اماں ابا کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ اور وہ بات تو آپ نے بار بار علماء سے سنی ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، رب کائنات اعلان فرمائیں گے اور حافظ قرآن کے ابا آ جا، اماں آ جا، مولا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ رب العزت ان کو ممبروں کے اوپر بٹھائیں گے، نور کا ایک روشن تاج ان کے سروں کے اوپر، سنہری تاج اڑایا جائے گا جس کی روشنی دنیا والے سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ والدین کو بھی بڑا انعام مل گیا۔ حافظ قرآن کہے گا مولا میری اماں جنت میں، میرا ابا جنت میں میری وجہ سے چلا گیا، اب مہربانی فرما مجھے بھی جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ اللہ فرمائیں گے او میرے بندے حافظ قرآن جنت میں تو تو نے جانا ہے، یہ تو پکی بات ہے، تیرا فیصلہ ہو گیا، لیکن ٹھہر جا، وہ تیرے رشتہ دار، وہ تیرا چچا، وہ تیرا ماما، وہ تیرا خالو، تیرا بھائی جو تجھے مدرسے میں چھوڑ کر آیا کرتا، لینے جایا کرتا، کما کے تجھے اچھے کپڑے پہنایا کرتا، تجھے خرچہ دیا کرتا، آج تیری وجہ سے تیرے 10 رشتہ دار جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا وہ جہنم میں جا رہے ہیں، ان کی طرف 10 لوگوں کی طرف انگلی کا اشارہ کرنا تیرا کام ہے، دریائے رحم میں غوطہ دے کے ان کے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا داخلہ دینا میں اللہ کا کام ہے۔ 10 رشتہ دار بھی جنت میں، اس لیے فخر کیا کرو کسی کا کوئی بھتیجا، بھانجا، کوئی رشتہ دار اگر قرآن والا بن گیا، دین والا بن گیا، اس کے لیے اور دعائیں کیا کرو، مولا اسے استقامت عطا فرما، مولا اسے اور دین میں آگے بڑھا۔ یہ تیرا دعائیں کرنا، محبت کرنا، خدمت کرنا کل قیامت والے دن یوں کام آئے گا۔ حافظ قرآن کو اللہ فرمائیں گے نا 10 لوگوں کی طرف اشارہ کر نام لے، وہی ہم بھی کھڑے ہوں گے، حافظ قرآن کی انگلی جب ہماری طرف اگر آ گئی تو انشاءاللہ پھر اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ حافظ قرآن کہے گا مولا اماں بھی جنت میں، ابا بھی جنت میں، 10 رشتہ دار بھی جنت میں، اب مجھے اجازت دو میں بھی تو جاؤں۔ حدیث شریف میں ہے اللہ رب العزت فرمائیں گے کس چیز کی جلدی ہے، ٹھہر جا، ٹھہر جا، جہاں تو نے دنیا میں قرآن کی وجہ سے اتنا صبر کیا، اتنا برداشت کیا، لوگوں کے تانے بھی برداشت کیے، لوگ برا بھلا کہتے برداشت کیا،
भूख बर्दाश्त की, तंगी बर्दाश्त की, कमजोर हल्के कपड़े बर्दाश्त किए, हर चीज को बर्दाश्त किया, थोड़ी देर और बर्दाश्त कर ले। तेरी वजह से किसी का भला हो जाए तो तेरा क्या बिगड़ता है? हाफिज कुरान वहां ठहर जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान फरमाएंगे, इन कुरान वालों से मोहब्बत करने वाले आ जाओ, मोहब्बत करने वाले आ जाओ। अल्लाह दिलों के हाल वहां जानते, यहां भी जानते हैं, वहां भी पता है ये वाकई सच्ची मोहब्बत करने वाले थे या नहीं थे। ऐसे ही लोग सामने आएंगे जो कुरान वालों से मोहब्बत किया करते थे। वो जब आएंगे एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी जमात होगी। अल्लाह फरमाएंगे, तुमने मेरे कुरान वालों से मोहब्बत की, इन तुलबा से मोहब्बत की, तो ऐसे है जैसे कुरान से मोहब्बत की। अल्लाह फरमाएंगे, मैं तुमसे हिसाब नहीं लेता, जाओ बगैर हिसाब किताब जन्नत में। हदीस शरीफ में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वही एक ऐलान होगा, इन कुरान वालों का ताउन करने वाले आ जाओ, अपनी गंदुम इनको देने वाले आ जाओ, अपना सरमाया इन पे खर्च करने वाले आ जाओ, इनके लिए दुआएं करने वाले आ जाओ। वही एक ऐलान भी होगा, वहाँ जामिया की शाख के अंदर ये प्रोग्राम हुआ था, उन कुरान वालों की खुशी में हौसला अफजाई करने आप लोग जितने जलसे में आए थे सारे आ जाओ। वही हम लोग भी खड़े हो जाएंगे, अपने गुनाहों को याद करके हमारी आंखों से आंसू होगा, परेशान होंगे, लेकिन अल्लाह फरमाएंगे, तुमने मेरे कुरान वालों की खुशी में शिरकत की थी, तुम्हें याद हो ना याद हो, मैं अल्लाह को याद है। जाओ, कुरान की खुशी में शरीक होने की बदौलत मैं अल्लाह तुमसे हिसाब नहीं लेता, बगैर हिसाब किताब जन्नत चले जाओ। मैंने जो हाथ खड़े कराए थे ना जन्नत के, वो ये खड़े कराए थे कि इंशाअल्लाह इन्होंने पढ़ा, ये जन्नती जो वालिदैन हैं वो इनको दीन कुरान पे लगाने की बदौलत जन्नती, ये मोहतरम असातिज़ा इकराम इनको पढ़ाने की बदौलत जन्नती, मुआवनीन ताउन करने की बदौलत जन्नती, मेरे जैसे इनके लिए दुआएं करते हैं, दुआओं करने की बदौलत जन्नती, जो आज इनकी खुशी में शरीक हुए, उनकी खुशी अल्लाह कबूल फरमाएंगे और जन्नत अता फरमाएंगे। हुण दसो केड़ा केड़ा जन्नत वैसी कुछ है ना, हली भी गोडे पकड़ी बैठे भाई। जन्नत बड़ी अच्छी जगह है, शायद इसलिए हाथ खड़ा नहीं कर रहे। खामोश बेटा खामोश भाई, कोई इन बालों को इंडिया भेजो, चक्री भेजो। डरना नहीं, भी जन्नत बहुत अच्छी जगह है, बहुत आला जगह है। जन्नत में महल्लात मिलेंगे, जन्नत में मकानात मिलेंगे, जन्नत में बागात मिलेंगे, और एक महल का सिर्फ जो मकान होगा ना, कमरा होगा, एक जन्नत के महल का एक कमरा। हमारा घर होता है ना जी, उसमें एक सोने का कमरा, एक बैठने का कमरा, एक मेहमानों का कमरा, एक स्टोर कमरा, मुख्तलिफ कमरे होते हैं। तो यूं जन्नत में भी अलग अलग बेहतरीन मिलेंगे कमरे। तो एक कमरा जो है ना, एक कमरा, वो कैसा, कितना बड़ा, कितना लंबा चौड़ा कैसा होगा। हदीस शरीफ में है कि उस एक कमरे के 70,000 दरवाजे होंगे, 70,000 खिड़कियां होंगी, 70,000 रोशनदान लगे होंगे। ये एक कमरा है, और यहाँ के भट्ठे की ईंटों से बना हुआ नहीं होगा। हदीस शरीफ में है, एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की। वहाँ जो बागात मिलेंगे, उनके जो दरख्त होंगे, इस दरख्त की तरफ सारे देखें, इसकी ये 4-5 टहनियां, शाखें जो निकल रही हैं, हुजूर ने फरमाया कि एक टहनी चांदी की होगी और एक सोने की लगी हुई। ऐसी जन्नत तो कबूल है ना भाई। सारे इंशाअल्लाह हम जन्नत में जाएंगे, महल्लात मिल जाएंगे, बागात मिल जाएंगे, हुरों गिलमान मिल जाएंगे, जन्नत की तमाम नेमतें मिलेंगी। हम लोग बड़े मजे की जिंदगी गुजार रहे होंगे। एक रोज अल्लाह ऐलान फरमाएंगे, जन्नतियों, मेरे महबूब नबी के उम्मतियों, आओ आज तुम्हें इससे भी बड़ा इनाम मिलने लगा।
लोग हैरान होंगे, जन्नत मिल गई, जन्नत के महल्लात, मकानात, बागात, हर चीज मिल गई, अब हमें क्या मिलेगा इससे बढ़कर? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया, हदीस शरीफ में है, कल क़यामत का दिन होगा, लोगों के जन्नत के फैसले हो गए, जन्नती लोग, जन्नत के तमाम उनको आसाइशात मिल गई, महल्लात मिल गए, बागात मिल गए, तमाम जन्नत की नेमतें मिल जाएंगी। अल्लाह फरमाएंगे आओ अब इससे भी बड़ी नेमत ले लो। लोग हैरान होंगे कि इससे बढ़कर और हमें क्या नेमत मिलेगी, क्या इनाम मिलेगा। रब्बे कायनात फरिश्तों को फरमाएंगे यहाँ मेरे पहलू में मेरे करीब करके एक नूर का मोतियों का मिंबर लगा दो, ऐसी बेहतरीन एक कुर्सी लगा दो। कुर्सी लगा दी जाएगी, फिर मेरे और आपके नबी इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे, इस मोतियों के मिंबर के ऊपर आप जलवा अफरोज हो जाइए। हुजूर मिंबर के ऊपर तशरीफ फरमा होंगे, फिर रब्बे कायनात दरमियान से पर्दे हटाएंगे, मुझे आपको तमाम जन्नत के लोगों को हमारे नबी का दीदार कराया जाएगा। कितना मजा आएगा। दुनिया में हम तरसते हैं कि काश उस जमाने में होते, सहाबा में से होते, जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक दीदार करते करते रजते नहीं थे, हम भी ना रजा करते। दीदार हम करते रहेंगे। दो तरह से रिवायत है। एक रिवायत है कि 1000 साल तक हम हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार करेंगे, और एक रिवायत है 10,000 साल तक हम हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार करेंगे। कितना मजा आएगा। 10,000 साल गुजरने के बाद अल्लाह फरमाएंगे कि लो अब इससे भी बड़ा इनाम, इससे भी बड़ा इनाम। लोग हैरान होंगे, दुनिया में तरसते थे, दुआएं मांगते थे, दुरूद पाक पढ़ते थे, उलमा से वजीफा पूछते थे कि क्या पढ़ें कि हुजूर अलैहिस्सलाम का ख्वाब में दीदार हो जाए, फिर भी दीदार नहीं होता था। हम वीजा लेते, टिकट कटाते, मदीना मुनव्वरा पहुंच जाते, इमामुल अंबिया के रोज़े अतहर की जालियों को देखकर अपनी आंखों को ठंडा कर लेते थे, लेकिन दुनिया में दीदार ना मिला। आज हमें दीदार मिल गया। हमारे नबी से बढ़कर अजमत में कौन है जो हमें आज मिलेगा? तो इनसे बढ़कर तो कोई इनाम हो नहीं सकता। लेकिन लोग हैरान होंगे जब अगला इनाम मिलेगा। अल्लाह अपने महबूब नबी को फरमाएंगे, मेरे महबूब नबी, ये आपकी उम्मत मौजूद है, ये आपसे पहले आने वाले नेक लोग मौजूद हैं, अपनी नबूवत वाली मुबारक जुबान से मैं अल्लाह का कलाम कुरान मजीद इनको सुनाओ। मैं जब हाजिर हुआ यहाँ पर, मुझे नहीं मालूम नाम, कोई तिलावत फरमा रहे थे कारी साहब, बहुत अच्छा अंदाज। कारी अब्दुल बासित मिस्री रहमतुल्लाह अलैह तिलावत करते, लोगों की आंखों से आंसू जारी हो जाते। वाकयात हैं, कितने लोगों ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए कारी अब्दुल बासित की आवाज सुनकर, कुरान सुनकर। इतना मजा आता। और जन्नत में इमामुल अंबिया अपनी मुकद्दस मुताहर नबूवत वाली जुबान से अल्लाह का कलाम सुनाएंगे, कितना मजा है। सुभान अल्लाह। रब्बे कायनात उसके बाद ऐलान फरमाएंगे, और जन्नत के लोगों, मेरे महबूब नबी के उम्मतियों, आओ इससे भी बड़ा इनाम मैं अल्लाह तुम्हें अब देने वाला हूँ। वो इनाम मिलेगा तो इससे पहले सारे इनाम भूल जाओगे। लोग हैरान होंगे, अब हमें क्या मिलेगा? अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार हो गया, कुरान मजीद की तिलावत भी हमने सुन ली, अब इनसे बढ़कर हमें और क्या चीज है जो मिलेगी? लोग हैरान होकर सोच रहे होंगे, रब्बे कायनात अपने और जन्नती लोगों के दरमियान जो पर्दे होंगे वो पर्दे हटाए जाएंगे, रब्बे कायनात अपना दीदार हमें कराएंगे। हम लोग जन्नत में रब्बे कायनात का दीदार करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। कितने दिन? एक दिन, 2 दिन नहीं, 100-200 दिन नहीं, 100-200 हजार दिन नहीं, बल्कि हदीस शरीफ में है
8 लाख साल तक हम लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार करेंगे। और इन 8 लाख साल के अंदर 8 लाख साल भी ये दुनिया वाले साल नहीं बल्कि वहां वाले साल होंगे। इतना अरसा गुजरेगा, हदीस शरीफ में है, इतने अरसे तक 8 लाख सालों तक लोग रब्बे कायनात का दीदार करेंगे। इन 8 लाख सालों में एक लम्हे के लिए थकावट महसूस नहीं होगी। तो सदर लू मौलवियों को सुने थके बैठे हो ना, तुम्हारी गल तो नहीं की बयान तो को सुने ना पिया उन्होंने को नहीं सुने ना। तुम्हारी वजह नाल तुम्हारे मॉडल वाले होशियार थी गए। अल्लाह खुश रखे जी, अल्लाह उम्र दराज फरमा। 8 लाख साल तक रब्बे कायनात का हम लोग दीदार करेंगे। हासिल करना है ये दीदार, इसलिए जन्नत में जाओ, जन्नत की तरफ भागो, जन्नत की तैयारी करो। जन्नत में जाएंगे, दाखिला मिलेगा तो अल्लाह का दीदार मिलेगा ना। 8 लाख साल गुजरने में कितना टाइम लगेगा? 8 लाख साल गुजरने के बाद अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदो आओ, अब इससे भी बड़ी नेमत। अल्लाहु अकबर। अब तो लोगों की हैरानगी की इंतहा ना रहेगी कि रब्बे कायनात से बढ़कर कौन है। परवरदिगार आलम फरमाएंगे कि इससे भी बड़ा इनाम मैं अल्लाह तुम्हें देने वाला हूँ, तैयार हो जाओ। लोग हैरान होंगे अब हमें क्या मिलेगा, अब तो बचा ही कुछ नहीं। रब्बे कायनात से बढ़कर और कौन है जो हमें दीदार मिले, जो हमें इनाम की सूरत में मिले। फिर वो रब रहमान कुरान मजीद की सूरत रहमान की तिलावत फरमाएंगे, बड़ा मजा आएगा। रब्बे कायनात ने फरमाया कि ये बहुत बड़ा इनाम, जन्नत का आखिरी इनाम, सबसे बड़ा इनाम। रब्बे कायनात वो रब रहमान कुरान मजीद की सूरह रहमान की तिलावत फरमाएंगे। हदीस शरीफ में है, मेरी तरफ देखना, मैं जो जुमले बोल रहा हूँ ये आपको सुनाई दे रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे। नजर आ रहे हैं मेरे जुमले? शाबाश। मैं आखा ना इनको इंडिया भेजो। मेरे जुमले आप लोगों को नजर आ रहे हैं भाई? नहीं। और भाई जब बड़े नहीं बोलेंगे तो बच्चे तो बोलेंगे ना भाई। अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जब मुसलमान कुरान को छोड़ देगा तो अल्लाह कादिर है इस बात पे, मुसलमान ने अगर कदर ना की तो किसी सिख के बेटे को मुसलमान करके कुरान की खिदमत ले ले, मुफस्सिर कुरान बना दे। बल्ले ना बोले सन वाल छोटे मैं बिलाई, मैं कारी साहब को आखा ही कि 1 दर्जन होवेन पूरे। माशाल्लाह कारी साहब ने दर्जन को ज्यादा रीते, अल्लाह खुश रखे। आप नहीं रीते, मैं को रीते इकट्ठे करके। मेरे जो जुमले हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रहे, सुनाई दे रहे हैं। जन्नत में जब रब रहमान सूरत रहमान की तिलावत फरमाएंगे तो वो कलमे वो जुमले सुनाई भी देंगे, दिखाई भी देंगे। और दिखाई कैसे देंगे? पिछले अगे थी आवे ना तो मेरा जोर तो घट लग गया। अल्लाह तो आपको जन्नत पुचावे ई साल सभी करना होना चाहिए तो फायदा। पिछले सुन सिन तो नाराज थी, सुना ही कोई नहीं मेरा बंदा। ठीक है तवज्जो फरमाए बच्चे, खामोश भाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब तिलावत कलाम कुरान मजीद का फरमाएंगे, हमें सूरत रहमान सुनाएंगे, जुमले नजर भी आएंगे, आयात नजर आएंगी, लिखी हुई नहीं, नूर के बादल बन के निकलेंगे, नूर के बादल। और ये भी एक इनाम होगा, ये नूर के बादल जन्नती लोगों के चेहरों पे मुंह पे आके गिरेंगे। फायदा ये होगा कि जन्नती लोगों के हुस्न जमाल में और इजाफा हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे कि ये जन्नत की आखिरी नेमत, सबसे बड़ी नेमत, सबसे आला नेमत है। तिलावत कुरान जन्नत की सबसे बड़ी नेमत है। और लोगों, जो जन्नत की सबसे बड़ी नेमत है रब्बे कायनात ने मुझे आपको दुनिया में आता फरमा दी। हम लोग कितने खुश नसीब हैं।
जन्नत में जो सबसे अखीर में सबसे बड़ी सबसे आला नेमत मिलेगी वो कुरान मजीद है। रब्बे कायनात ने मुझे और आपको दुनिया में अता फरमा दी। इसलिए लोगों कुरान की कदर करो, कुरान की तिलावत किया करो, कुरान की तिलावत सुना भी करो जहाँ तिलावत हो रही हो। कुरान में खुद अल्लाह ने फरमाया जब तिलावत हो खामोशी के साथ तवज्जो के साथ तिलावत कुरान सुना करो। खुद इमाम उल अंबिया जिन पर कुरान उतरा करता था आका अलैहिस्सलाम खुद सहाबा को फरमाया करते थे तुम तिलावत करो मैं सुनना चाहता हूँ। सहाबा अर्ज करते आका आप पर तो कुरान उतरा करता है, आप कुरान भी हमसे सुनेंगे। हुजूर फरमाया करते जिस तरह तिलावत करना मुझे अच्छा लगता है इस तरह आपसे सुनना भी अच्छा लगता है। पढ़ें भी कुरान को, सुने भी, पढ़ना भी कुरान का हक है, सुनना भी कुरान का हक है। अभी रमजानुल मुबारक आ रहा है, तरावियों में और दीगर जिस अंदाज में भी कुरान की तिलावत हो तो एक पहली रकात बैठ के नहीं सुननी, खड़े होके सुननी। मरीज बीमार जो है वो बैठ सकता है, कोई कमजोर माजूर है बैठ सकता है, वरना नौजवान भी छुअर भी सलाम फेर के अगली रकात से पहले बैठ जाते हैं। जब इमाम रुकू में जाने लगता है फिर भाग के मिलते हैं, बास टाइम मिल सकते हैं बास टाइम नहीं मिल सकते। फायदा क्या हुआ? रकात मिल भी गई तो वो तिलावत का सवाब तो नहीं मिला। इसलिए जहां भी मौका हो तिलावत सुने, जहां मौका मिले तिलावत करें। रोजाना की तरतीब बनाएं, रोजाना भी अपने घर में, अपनी दुकान में, अपनी खेतियों में, अपने बागात में, जहां भी हो अपने बच्चों को भी आदत डालें। अपने घर में बेटी को, घरवाली को, अम्मा को, जितनी मस्तूरात घरों में है सबको आदत डालें। खुद भी अपने आप को आदत डालें कि रोजाना कुरान की तिलावत करें। सारे करेंगे भी, सारे पक्की बात है। अगर करोगे तो इंशाअल्लाह आपके घर में बरकतें आएंगी। तिलावत करोगे आपके घर में रहमतें आएंगी। तिलावत करोगे आपकी दुकानदारी अच्छी चलेगी। तिलावत करोगे अपने बागात में चल फिर के तो इनमें फल अच्छे लगेंगे। मेरे एक दोस्त हैं कारी साहब, मुदर्रिस हैं, बहुत अच्छे मारूफ खानदान से हैं, मेरे बचपन के साथी हैं। उन्हें जरा शौक है, वो कुछ ना कुछ बाग वगैरह जो है वो ले लेते हैं, कुछ मुस्ताजरी जमीन ले लेते हैं। मैं एक दफा गया तो मैंने देखा कि जमीन में जो फसल है वो भी बड़ी आला और जो आम के बाग लगे हुए हैं वो भी बड़े आला। मैंने कहा कारी साहब हमें बताओ, पूरे मुल्क में जाना होता है, काश्तकार लोग परेशानी हमारे सामने रखते हैं, आपकी खेतियां और ये बागात बड़े अच्छे हैं, इनमें कौन सी खाद डालते हो, कौन सी स्प्रे करते हो? मैं लिख लेता हूँ, जहां जाऊंगा काश्तकारों को बताऊंगा, इनका फायदा हो जाएगा। फरमाने लगे कि जो खाद और जो स्प्रे मैं डालता हूँ वो जट नहीं डाल सकते। मैंने कहा जी वो क्यों, महंगी है? कहा महंगी नहीं है तो बड़ी सस्ती, लेकिन उसको करना जरा मुश्किल है। मैंने कहा बताओ तो सही। कहते हैं कि मैं जो अपनी मंजिल पढ़ता हूँ ना, मंजिल वो यहाँ खेत में आके बन्ना बन्ना फिरदा ही वेना, तिलावत ही करेना वेना, मेरे फसल सुंडी नहीं आंदी। तिलावत कुरान की बरकत है कि मेरी फसल में सुंडी नहीं आती, बीमारी नहीं आती, और हकीकत बात है बड़ी आला फसल और बड़े आला बागात। तो आप हाफिज कुरान ना भी हो, कोई सूरत, सूरतुल फातिहा आती हो, सूरत इखलास आती हो, आयतुल कुर्सी आती हो, उसको अपने खेतों में, अपने बागात में पढ़ते रहो, वहां बरकतें ऐसी आएंगी, अल्लाह हिफाजत भी फरमाएंगे, बरकतें भी अता फरमाएंगे। जहां कुरान पढ़ा जाए वहां बरकतें आती हैं। नई दुकान कोई बनाए तो बच्चों को बुलाते हैं ना, कुरान पढ़ो। नया मकान बनाए तो कारी साहब के पास आते हैं कि बच्चे भेजो, क्यों? पता है कि कुरान पढ़ा जाएगा तो बरकतें आएंगी, बलाएं दूर हो जाएंगी। पर मैं तो आपको आसान नुस्खा बतला रहा हूँ, अपने घरों में खुद पढ़ो, अपनी दुकानों में खुद पढ़ो, इंशाअल्लाह फायदा होगा। पहली बात तो ये कि खुद कुरान वाले बन जाओ, और दूसरी बात ये कि इन कुरान वालों से मोहब्बत करो। इन कुरान वालों से मोहब्बत की बदौलत कितने लोगों को अल्लाह ने ईमान दिया, हिदायत अता फरमाई। इन कुरान वालों से मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने कितने लोगों को जन्नत अता फरमाई।
اس لیے ہم اپنی محبت اور بڑھائیں، ان سے تعلق اور بڑھائیں، ان کی خدمت بھی اور بڑھائیں۔ جو جتنی محبت زیادہ کرے گا، جو جتنی خدمت ان کی زیادہ جذبے کے ساتھ کرے گا، اللہ رب العزت اتنا زیادہ مقام مرتبہ دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی عطا فرمائیں گے۔ ٹائم بھی اختصار ختم ہو گیا، نماز بھی پڑھنی ہے۔ نماز پڑھسوں تو مولوی ٹکر دے سے نہیں میں نہ دے سے نہ تو نہ میں کو، تو اس لیے صرف آپ لوگوں کی وجہ سے میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں، صرف آپ کی وجہ سے، کیونکہ تھکے بیٹھے ہیں آپ لوگ، ورنہ میں کو سپیکراں دی لوڑ کوئی نہیں ہوندی، آواز ویندی پئی ہے۔ تو آپ کو بھی ناشتہ پانی مل جائے، مجھے بھی مل جائے، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی اس قربانی کو قبول فرمائے۔ اپنے اپنے علاقوں میں بھی جہاں جس انداز میں بھی دین قرآن کا کوئی کام ہو رہا ہو، وہاں اپنا اپنا حصہ ہر جگہ ملایا کرو، اپنا اپنا حصہ ہر جگہ ملایا کرو۔ طلباء ہوں، اساتذہ ہوں، امام مسجد، اساتذہ، کبھی آپ ان سے جا کے ان کی تنخواہیں پوچھو، آپ کی عقل ٹکانے آ جائے گی کہ یہ لوگ گزارا کیسے کرتے ہیں تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں۔ یہ قرآن کی برکت ہے، اللہ کی ان پر خاص رحمت ہے۔ تو کبھی کبھار لازمی نہیں کہ سال میں جب مولوی پھنسائے، جلسہ کرے، گندم لکھوائے تو تبھی، اور کبھی ویسے ہی جذبات میں آ کے نا ایک گٹو موڈے پہ رکھ کے لے آیا کر، قاری صاحب اس کو قبول فرما لو، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ حضرات کی تشریف آوری کو اللہ قبول فرمائے، میری بھی اللہ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching my video and subscribe my channel.